स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से एग्जाम रेवोल्यूशन पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो आप लोगों को पता है ये 7 मई से शुरू होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग मैथ के पेपर को कर रहे हैं जो आज 20 सेट में से ये दूसरा नंबर का सेट होने वाला है, यानी कि मॉक नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले आप लोग को मॉक नंबर 1 करा दिया गया दोस्तों, एक बार उसे भी जरूर देखें। और ये क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सारा का सारा PYQ बेस्ड है, जो अभी लेटेस्ट ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ उसी पे आधारित जो क्वेश्चंस है उससे लिया गया है और उसी टाइप से क्वेश्चन को फिर इसमें बनाया गया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देने वाले हैं एनटीपीसी, वो तो जरूर ही देखे। और आप लोग का अभी पता है कि सेक्शनल मॉक में अभी क्या कर दिया है, एसएससी सेक्शनल वाइज कर दिया है। तो इसलिए भी आप लोग जुड़े रहे, क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस कराने के बाद आप लोग को फिर एसएससी के जो सीजीएल होने वाला है उसके लिए फिर कराने वाले हैं मैथ को मॉक को। और उसमें बताएंगे कैसे करके आप लोग ट्रिक के माध्यम से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, पॉसिबल है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा हम लोग को यही, क्योंकि अब पैटर्न यही बन चुका है। तो चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याएं हैं एक्स और वाई का गुणनफल जो है 6760 है तथा एक्स और वाई का महत्तम समवर्तन क्या है 13 है। देखिए एक्स और वाई का महत्तम समवर्तन क्या है 13 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 13। चलिए एक्स और वाई को ए लिख देते हैं, 13x 13a गुना 13b बराबर किसके बराबर होगा, ये 6760 के बराबर होगा। यहाँ से अगर देखें दोस्तों तो 13 से कितना बार जा रहा है, तो 13 पचे 65 और 13 दूना 26, और ये फिर 13 से कितना बार चला गया, 13 चौके 52, यानी ए और बी का जो वैल्यू आया वो कितना आया 40 आया। अब जो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 40 को जब हम किस युग्म में किस युग्म में क्या कर सकते हैं, इसको संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और बी को किस पैटर्न पे हम रखें ताकि हमको 40 प्राप्त हो और वो दोनों एक दूसरे से को प्राइम हो। दोस्तों यहाँ हम बात किए को प्राइम का, तो को प्राइम क्या होता है, वैसे संख्या जैसे 1 और 40 लिए तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहीं अगर हम 2 और 20 ले लेते हैं तो आप कह सकते हैं हाँ ये 2 जो है 20 को मतलब क्या कर दे रहा है 10 बार में काट दे रहा था, ये एक दूसरे का को प्राइम नहीं है। यानी वैसा संख्या जो एक दूसरे को काटे ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। तो चलिए एक इसको हम ए और बी को जो है 40 वैल्यू बनाते हैं और दोनों को प्राइम होना चाहिए। तो कैसे करके कर सकते हैं, पहला पहला संभावित युग्म होगा 1 गुना 40, ठीक है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 गुना 10 नहीं हो पाएगा दोस्तों, 5 गुना 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 गुना 8 हो जाएगा। और क्या क्या बच रहा है, 5 हो गया, 6 के साथ नहीं आएगा, 7 के साथ 8 के साथ तो हो ही गया। यानी बस यही दो क्या है युग्म संभावित है, यानी कि 2 युग्म संभावित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, तो एक्स और वाई का कितना युग्म संभावित है 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन है इलेक्शन बेस्ड, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों वीवीआई करके रखिए, क्योंकि एग्जाम पेपर में ये सब क्वेश्चन अभी छपने वाला है। क्या है क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं इसको। इसमें है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 84% ने अपना वोट डाला और डाले गए वोट में से जो 20% क्या है दोस्तों अवैध पाया गया। 20% वोट को क्या पाया गया, अवैध पाया गया। विजय उम्मीदवार को वैध वोटों का जो है 58% प्राप्त हुआ और उसने जो है 336 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कह रहा है कि कुल मतदाता के पंजीकृत कितना थे, यानी मान लेते हैं कितना थे, तो मानते हैं वो कितना थे, कुल एक्स थे, जिसमें से 84% क्या है वोट दिया गया। यानी 84% क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, तो 21 बटा क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं कि नहीं। 21 बटा 25 कैसे, तो कितना 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 से कितना चला गया 25 वाला में चला गया, यानी 21 बटा 25 हो गया। और 20% देखिए दोस्तों क्या यहाँ पे 20% वोट जो है अवैध है, यानी कि 80% मेरा सही है, क्या है 80% वोट सही, 80% क्या लिख सकते हैं, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 बटे इतना, और 58% से क्या हो रहा है वो विजय हो रहा है, यानी 58% से विजय हो रहा है। तो बाकी 100% में 58% चला गया, कितना बचा 42 बचा, यानी कितना अंतर से जीत रहा है ये, तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 6 और 1 16% के अंतर से जीत रहा है। कितना परसेंट जीत रहा है, 16% से जीत रहा है। बराबर कितना है इसका वैल्यू 336 देकर रखा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अगर यहाँ से हम देखें तो ये कितना बार में जा रहा है दोस्तों, 7 से इसको काटा था 3 बार में, ठीक है, और 7 से ये कितना चला गया 7 चौक 28 हो गया, और बच गया 7 से, यानी 7 8 56 हो गया, ठीक है। चलिए इसको 16 से काटते हैं तो 16 तिया 48 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, 16 और 3 से ये 3 बार में चला गया, यानी यहाँ से अगर देखें तो एक्स का वैल्यू क्या आया, और ये 4 से देखिए 4 से ये 25 बार में चला गया, यानी उधर जाके क्या हो गया, तो 25 गुना 5, यानी कि 25 25 625, और ये कितना हो गया 625 गुना 5, यानी कि 25 25 5 दूनी 10 और 2
12 5 के 30 और 1 31 हो गया, यानी कि 3125 जो है टोटल वोटर्स की संख्या है। टोटल वोटर्स की संख्या कितना होगी दोस्तों? 3125। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ गए हैं? चलिए, ये क्वेश्चन इजी था। जब भी पूछे कुल पंजीकृत मतदाता कितना था तो उसको एक्स मानकर इसी फॉर्मेट हमको बनाना है। आइए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित जो है उसका क्या है, माध्यिका निकालना है। जैसे आप लोग माध्यिका देखिए तो आपको एक फॉर्मूला आपको क्लिक होगा, क्या होगा? तो क्या होगा? L प्लस एन माइनस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। तुरंत आप लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपको क्या करना है, बना क्वेश्चन को बनाने लग जाएंगे। लेकिन हर जगह दोस्तों ये फॉर्मूला काम नहीं आता है। देखिए, इसमें ये फॉर्मूला कब काम आता है? जब आपको क्लास इंटरवल दिया रहा है। क्या दिया रहा है? क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन दिया रहा है। क्या यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल लग रहा है? नहीं लग रहा है। यानी ये क्वेश्चन को आप लोग ये फॉर्मूला से नहीं बनाना है। देखिए इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ से देखिए एक्स है, एफ है। चलिए सबसे पहले इसको सी एफ निकालते हैं। सी एफ कैसे निकाले? तो ये 8 का 8 हो गया, 8 और 10 ये कितना हो गया? 18 हो गया। 18 और 9, 18 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 और 16 को अगर यहाँ से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 और 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 45 और 20 कितना हो गया दोस्तों? 65 हो गया। 65 और 25 कितना हो जाएगा? 70 और 2 90 हो जाएगा। 90 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 105 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। 114 और 6 कितना हो गया? 120 हो गया। यानी यहाँ से अगर देखें तो एन का वैल्यू क्या हो गया? 120 हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? 120 हो गया। यहाँ तक समझ गए ना? तो अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें सी एफ, अगर सॉरी सी एफ बोल रहे हैं, एन बाई 2 अगर कितना हो जाएगा यहाँ से? तो अगर एन बाई 2 करते हैं तो ये 60 हो गया। अब हमको देखना है कि 60 हमको कहाँ मिल रहा है। सी एफ में जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी उसमें 60 कहाँ पे मिल रहा है? तो इस देखिए 45 और 65 के बीच, यानी 65 में क्या मिलेगा हमको? 60 मिलेगा। 65 में क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। और 65 के लिए क्या है? एक्स का मान यहाँ पे 5 है। क्या है? 5 है। तो यहीं से हमको माध्यिका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि जो P किसी वस्तु को Q को जो है 70% के लाभ पर बेचता है और Q जो है उसी वस्तु को R को जो है 67% की हानि पर बेचता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, समझिए बात को। P जो है 70% के लाभ पर Q को बेच दे रहा है और Q जो है R को जो है 67% की हानि पर बेच रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि P और अगर Q का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? लाभ पे बेच रहा है, यानी 70 का 10/10 रेशियो 17 हो गया। और Q और R का अगर रेशियो देखें दोस्तों यहाँ से तो क्या हो जाएगा? 67% की हानि पे, यानी कि 100 का सामान 67% हानि हो रहा है। बेच कितना पर है वो? 33 पे बेच रहा है। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? अगर यहाँ से देखिए किसका पूछा है? R का वैल्यू देकर रखा है कि R को जो है 3927 रुपये में भुगतान किया है। तो पूछा है P द्वारा कितना भुगतान किया गया है। यहाँ से अगर रेशियो देखिए P के लिए क्या होता है? P रेशियो R निकाल दे डायरेक्ट हम। तो P के लिए क्या होगा? डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000। और क्यू आर के लिए देखिए तो ये डायरेक्ट 17 गुना क्या हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा। 17 गुना 33 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 17 गुना 33 का वैल्यू क्या देकर रखा है? 3927। 39 से क्या देकर रखा है? 27 देकर रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी अगर इसको देखें 3 से अगर 11 से गया 3 बार में चला गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 से 3 बार में चला गया और 11 से कितना बार चला गया? ये 11 33 हो गया, बचा 6, 11 5 55 हो गया और 11 7 कितना हो गया? 77 हो गया। 11 33 33 हो गया दोस्तों, बच गया 6 55 11 7 77। ठीक है यहाँ तक दोस्तों। फिर ये 3 से इसको चलिए काट देते हैं। तो ये 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 और 3 नम क्या हो गया? 27 हो गया। और 17 से इसको काटते हैं तो कितना नंबर में चला गया? तो 17 नंबर 17 सत्ते कितना हो गया? 119 हो गया। ठीक है, 17 सत्ते क्या हो गया दोस्तों? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कटाने में। तो 17 सत्ते क्या हो गया? 119 हो गया। चलिए अब पूछा हमको P का वैल्यू। तो P का वैल्यू कितना है? 1000 है। P का वैल्यू कितना यूनिट है? 1000। यानी कि 1000 गुना कितना हो जाएगा? 7 बराबर 7000 हो गया। क्या हो गया? 7000। ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गए दोस्तों? ये इजी क्वेश्चन था, हालांकि बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए इसको। कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर पर जो है दर से 15 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगी। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि किस दर पे, यानी क्या निकालना पूछा गया? यहाँ पे रेट पूछा गया है।
और कितना टाइम देखे रखा है, 15 वर्ष देखे रखा है, और बोला है 5 गुना हो जाएगी। जब भी बोलेगा 5 गुना या 4 गुना, जितना गुना बोलेगा उससे जस्ट एक कम कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है कि 5 गुना क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा, बटा कितना टाइम है, 15 वर्ष है। चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना चला गया, 5 तिया 15 हो गया और 5 अटे 40, यानी 80/3 यानी कितना हो जाएगा, 26 सही 26 पॉइंट हो जाएगा, 26.67% हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपके सामने 8वां क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा ये लगा दिया क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए दोस्तों, इसको ए मानते हैं, ये ए है, ये भी ए है, और ये क्या है, बी है, बी है, बी है, यानी इससे हमको क्या पता चल रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या है, बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी, और क्या है दोस्तों, प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला का बराबर होता है, बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक में, यानी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 525, क्या है 525 और 321 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 हो गया, 4 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है, यानी कि 846 हो गया। ऊपर में ए प्लस बी कितना हो गया, 846, और इधर देखिए गुना कितना देकर रखा है, 1 बटा, यानी कि 6 में 6 गया तो 0 हो गया, और 9 में 3 गया तो 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम 6 से काटते हैं दोस्तों, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 6 कम 6 हो गया, और 6 चौके 24, फिर 6 कम 6, यानी कि ये 14.1 हो गया। क्या हो गया, 14.1, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का है, यदि अल्फा जो है समीकरण 2x ब्रैकेट 2x प्लस 1 बराबर 1 के एक मूल है, यानी अल्फा को जो है एक मूल बना चुका है, तो पूछा दूसरा मूल क्या होगा। चलिए आप लोग का एक समीकरण बताते हैं, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। समझ गए यहाँ तक में, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। ये तो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए इस इक्वेशन को पहले अच्छा से लिखते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, 4x² हो गया प्लस 2x हो गया और -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम देखते हैं, अगर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, चलिए तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए, और सी क्या है -1 और ए क्या है 4 है। समझ गए दोस्तों यहाँ तक में। अब देखिए क्वेश्चन का अल्फा जो है एक मूल है, ये है, यानी अल्फा एक मूल है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 अल्फा। समझ गए, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना। मजेदार वाला क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो अगर सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 8 नंबर। इसमें क्या है कि 24 सेंटीमीटर वाला तांबे का गोला को जो पिघलाकर 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। दोस्तों देखिए तार, जब भी तार आए तो तार को हमेशा याद रखिए, तार जो होता है किसमें बदलता है, ये सिलेंडर में बदलता है। किसमें बदलता है दोस्तों, सिलेंडर में बदलता है, यानी कि ये किसमें बदलता है, बेलन में बदलता है। याद रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तार जो बनाया जाता है वो अपने आप में सिलेंडर का रूप ले लेता है। यानी अगर इसको देखते हैं गोला, यानी और देखिए किसी भी वस्तु को पिघलाया जाता है तो उसका वॉल्यूम हमेशा पिघलता है। क्या पिघलता है दोस्तों, उसका वॉल्यूम पिघलता है। यानी यहाँ से अगर देखिए व्यास हो गया 24, तो इसका आर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसका व्यास अगर 4 है तो कितना हो जाएगा, इसका 2 mm हो जाएगा। यानी गोला का अगर देखें तो क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई और आर क्यूब क्या हो गया, 12 गुना 12, जो कि बराबर होगा किसके, उसी गोला को हम सिलेंडर यानी तार में बदल रहे हैं। तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना होता है, 2 और इसका हाइट पूछा है, तार की लंबाई यानी एच निकालने बोला गया है। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर देखिए तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और 3 से ये कितना में चला गया, 4 बार में चला गया, और देखिए ये दो कैंसिल आउट हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ से देखिए तो एच बराबर कितना हो गया, 12 × 12 144 गुना 4, यानी कि 4 4 16, 4 4 16 और 1 17 और 1 कितना हो गया, 5। समझ गए यहाँ तक में, ऑप्शन नंबर डी, यानी एच बराबर कितना हो गया, 576 हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन है, ए और बी जब अकेले अकेले कार्य करते हैं तो वो जो है ना, एक 20 दिन में कर लेते हैं और दूसरा जो है बी जो है 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। ए और बी क्रमशः पहले दिन और दूसरे दिन कार्य शुरू करते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, ये अल्टरनेटिव डे वाला वर्क है। क्या है? अल्टरनेटिव वाला है। इसको अच्छे से सिखाया गया है। चलिए कैसे करते हैं आइए बताते हैं। तो इसको जो है देखिए, पहला बात क्या है, जो ए है वो 20 डे में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? ए जो है 20 डेज में करता है। चलिए इसको यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं। ए 20 डेज में और बी जो है कितना दिन में कर रहा है? ये 25 दिन में कर रहा है। अगर इसको यहाँ से एलसीएम देखिए तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा। और 100 जो है ये कितना, ये इसका एफिशिएंसी 5 हो जाएगा और इसके एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? चलिए अब जो है एकांतर डे में करता है, यानी कौन पहला शुरू करता है, तो ए जो है पहला दिन, बी जो है दूसरा दिन। ए अगर पहला दिन करेगा तो ये कितना कर लेगा, 5 कर लेगा और एक दिन में, और बी अगर एक दिन में 4 काम करता है, यानी कि यहाँ से अगर देखिए यहाँ वर्क लिख दिए, चलिए इधर डे लिख दिए, तो वर्क कितना हो गया, 5 4 9 हो गया। ए और बी मिला के 2 दिन में। अब देखिए यहाँ तक हमको 100 तक पहुँचना है, यानी कि इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 100 तक पहुँच जाएंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करते चलिए, तो 11 नाम 99 हो गया और 11 दूना 22 हो गया। देखिए दोस्तों, 99 वर्क हो चुका है 22 दिन में, बचा एक वर्क, और कौन करेगा, ये ए करेगा, क्योंकि ए करेगा, यानी एक वर्क चाहिए कितना, तो 22 दिन तो है ये है, और ये 1/5 एफिशिएंसी का एक काम करेंगे कि 22 सही 1/5 डे में खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 से 1/5 दिन में ये काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। समझ गए हैं? अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए आगे किस तरह का मॉक और जानने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, चलिए इसको देखते हैं। आइए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को जो है 25% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो संदोष तुला यानी कि नापने में क्या करता है, वो नापने का गलत प्रयोग करता है और 70% क्या कर लेता है, वो लाभ कमा लेता है। तो कहता है कि 1 किलो का स्थान पर कितना देगा। देखिए दोस्तों, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है, जो कह रहा है, वो दुकानदार कह रहा है कि आपको 25% की हम हानि पे बेच रहे हैं, लेकिन आपको जो वजन करते टाइम आपके वो क्या कर रहा है, 1 किलो की जगह आपको वो सही रेट नहीं दे रहा है, यानी वही, और उस सही रेट नहीं देने की वजह से उसको 70% का लाभ हो चुका है। तो दोस्तों पूछा है कि 1 किलो का स्थान पे वो कितना दे रहा है। तो चलिए इसको हम रेशियो मेथड से बताते हैं और बेहतरीन सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए क्या है, आपको पहले लिखना है यहाँ पे, चलिए सीपी टाइप पे लिख देते हैं और इधर एसपी, इसको जानने के लिए। तो आपको जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको सीपी एसपी लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए सीपी एसपी जान लीजिए। 25% हानि पे, यानी कि 4 का सामान वो 3 पे बेचने का दावा कर रहा है, और लेकिन उसको बेचना था कितना, 1000 ग्राम उसको बेचना था, उसके स्थान पे क्या एक्स ग्राम बेच रहा है। यहाँ तक क्लियर कर सकते हैं? चलिए उसका लाभ कितना हो रहा है, 70%, यानी 7/10, यानी एक्चुअल उसको 10 होना मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है, 17, यानी 7 एक्स्ट्रा मिल रहा है, लाभ हो रहा है, यानी 17 हो गया। आइए यहाँ से इसको सॉल्यूशन करते हैं। यानी अगर यहाँ से देखिए तो ये दोनों क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई, यानी 4x बटा ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 गुना, चलिए 1000 हो गया, जो बराबर होगा 10/17 के। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको यहाँ तक सॉल्व किया जाए। एक सेकंड, नेट थोड़ा ऑफ कर लेते हैं। आइए, ये हो गया दोस्तों। तो अगर इसको यहाँ से देखते हैं तो 4 से ये कितना बार में चला गया दोस्तों, 4 से ये 25 बार में चला गया। क्लियर है यहाँ तक? आइए यहाँ से अगर हम x का वैल्यू, यहाँ से हम x का वैल्यू पता करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 गुना 25 थी यहाँ पे 75, 750 हो गया बटा 17। यानी इसको अगर हम देखते हैं कि 17 बार में कितना बार में कट रहा है, तो चलिए इसको 17 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 750, यानी 17 चौके कितना हो गया, ये 68 हो गया, 17 चौके 68 हो गया, तो ये कितना हो गया 70, यानी 17 चौके फिर 68 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 68 हो गया, बच गया 2, और 17 एकम 17, यानी 441 आएगा, 441.2 ग्राम वो दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। समझ गए हैं? देखिए थोड़ा सा अगर 17 से डिवाइड करना है तो थोड़ा सा कर लीजिए, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। समझ गए ना? चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहा है, एक व्यक्ति जो है पहले वस्तु पर अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर और फिर पहली छूट के बराबर जो है एक और छूट देकर किसी वस्तु को 132 रुपये में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 880 है तो डी का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों
पहले हम जो है किसी वस्तु को 880 रुपया मूल्य रखते हैं, लेकिन उसको हम छूट देके दोबारा छूट देके 132 पे बेच दे रहे हैं, तो पूछा है उस छूट जो है हम कितना % छूट दे रहे हैं। यानी यहाँ से अगर देखिए मेरे पास था कितना 880 का सामान था, बेच कितना पर रहे हैं 132 पे, तो यहाँ से अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना का छूट दे रहे हैं यहाँ से, कितना का दे रहा है दोस्तों? तो ये हो गया 0 से 2 गया तो ये 8 हो गया, 7 से 3 गया तो ये 4 हो गया और 8 से 1 गया तो ये 7 हो गया। देखिए 748 रुपये का हम क्या दे रहे हैं, डायरेक्टली छूट दे रहे हैं। और कितना ये इस 748 जो है 2 बार छूट पे है, यानी इसको 2 बार 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6 हो गया और 2 सत्ते 14, 2 चारे 8 हो गया, 734। 734 हो गया दोस्तों, ये टोटल कितना पे हो गया, 888 पे हो गया। यहीं से अगर हमको 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ताकि हमको छूट % मिल जाए। यहाँ से अगर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, आइए 0 से कैंसिल, और 11 से देखें तो ये 8 बार में चला गया और 11 से ये कितना बार में चला गया, 34 बार में चला गया। अब अगर देखिए चलिए 2 से ये 4 बार में चला गया और 2 से ये 5 हो गया, फिर 2 ये बच गया, 2 से यहाँ पे कितना हो गया, 17 हो गया। यानी कि 17 पचे 85/2, 85/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 42.5 हो जाएगा। कितना % हो जाएगा, 42.5 हो जाएगा। समझ गए हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन का आप लोग VBI मार के रखिए, इसको नोट कर लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन इस ट्रिक से नहीं पता है। देखिए कितना इजी सॉल्यूशन हो गया ना। चलिए तो अगली बार से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको इसी मेथड से बनाना है, काफ़ी जल्दी बनने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहा है दोस्तों कि एक 7 अंकों वाली संख्या है, इतनी ये जो है 7 अंकों वाली संख्या है दोस्तों, जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। पूछा है ए का न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान। देखिए दोस्तों 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित है तो कितना बड़ा संख्या रहे, 7 रहे, संख्या 7 संख्या रहे, 8 अंकों वाली संख्या रहे, बस लास्ट का अगर 2 डिजिट वो 4 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होने वाली है, 4 से डिवाइड हो जाने वाली है। इसी बीच अगर हम देखते हैं, अगर बोल देता 8 से डिवाइड वाला, तो अगर हम देखते हैं उस संख्या का 3 लास्ट डिजिट 3, अगर लास्ट डिजिट क्या होता है, वो डिवाइड होता है 8 से, तो पूरे का पूरा संख्या 8 से डिवाइड होने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पूछा है कि लास्ट का 2 डिजिट हमको उठाना है, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, ए और 0 है। देखिए 0 हर संख्या से डिविजिबल है, यानी पूछा ए का न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान हम यहाँ पे 0 रख दे, तो क्या ये दोनों 0 संख्या 4 से डिवाइजिबल नहीं है, तो आप कहेंगे जी सर डिविजिबल है, यानी न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इस लैंग्वेज में अभी तक में एनटीपीसी में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जो एज का क्वेश्चन बहुत पूछा गया दोस्तों, लेकिन इस लैंग्वेज में जो है नहीं पूछा गया था। क्या लैंग्वेज है देखिए, इसमें तेजस्विनी, तृष्णा और मीना 3 बहनें हैं। ठीक है, तीनों क्या है, ये बहनें हैं। तेजस्विनी और तृष्णा जो है जुड़वा है। चलिए इसको लिख देते हैं, तेजस्विनी को हम क्या लिख देते हैं, टीजे लिख देते हैं। ठीक है, और त्रिवेणी, तृष्णा का टीआर, ये दोनों क्या है, जुड़वा है, यानी दोनों इक्वल होगी। तेजस्विनी और तृष्णा का जो आयु का योगफल जो है मीना की आयु का योगफल के बराबर है। यानी तेजस्विनी, देखिए तेजस्विनी और तृष्णा का एज क्या होगा, दोनों का बराबर होने वाला है। यानी दोनों के लिए ये दोनों कितना हो गया, ये x हो गया और ये भी सॉरी ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का एज क्या है, बराबर है। यानी ये x प्लस x, चलिए जो बराबर है किसके, मीना का एज के बराबर है। यानी कि चलिए इसको मीना के एज के बराबर इसको करके रख दिया। अभी एक क्वेश्चन बना के रखिए। 4 वर्ष पूर्व तेजस्विनी और मीना की जो आयु का औसत कितना है, 1:3 है। देखिए 4 वर्ष पूर्व है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 4 वर्ष अगर पूर्व देखते हैं तो किसका किसका पूछा गया, तेजस्विनी और मीना का औसत देकर रखा है। देखिए तेजस्विनी और मीना, तो यहाँ से अगर हम देख सकते हैं तो तृष्णा भी, देखिए इसको एक सेकंड, चलिए इसको अच्छा से और बताते हैं। आइए तेजस्वी हो गया, और यहाँ पे अगर तृष्णा भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। और इसका रेशियो मीना, और इसका कितना है, 4 वर्ष पूर्व, अभी x माने थे, 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगी ये, तो 4 वर्ष पूर्व हो जाएगा x-4, ये भी कितना होगी, x-4। ठीक है दोस्तों, और एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा 1:3 थी। चलिए वो 4 वर्ष पूर्व यानी अभी से जो है, चलिए ठीक है यहाँ से दोस्तों, देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, यानी कि 1:3 है, ये दोनों का रेशियो अगर 1 है
तो मीना का रेशियो कितना दोस्तों यहाँ पे 3 है। यहाँ तक क्लियर है। मीना का दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। आइए 3 हो गया। अगर यहाँ से हम देखें 4 वर्ष पूर्व का बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी x माइनस ये 4, x माइनस ये 4 जो किसके बराबर होने वाला है, मीना के बराबर होने वाला है। तो यहाँ से अगर देखें तो 4x का, दोस्तों थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मतलब थोड़ा अभी देख रहे हैं इसको। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में उसको सॉल्व करते हैं। आइए, परेशान नहीं होना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है एक बार में तो उसको लास्ट के लिए आप रख सकते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक गांव की जनसंख्या जो है 2,90,000 थी। पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष जो है 20% की वृद्धि हुई। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि जितना भी था यानी परसेंटेज कितना वृद्धि हो रहा है 11/10 एक बार में, और अगला वर्ष में दूसरे वर्ष में कितना वृद्धि हुआ है 6/5 हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। पूछा है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, यानी इतना पे ये जो संख्या है इतना पे 11 का मल्टीपल मिलेगा कि नहीं। ऑप्शन जो भी आपको 11 का मल्टीपल दिखे वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। चाहे आप 6 है 3 गुना 2 भी देख सकते हैं, 3 का मल्टीपल भी खोज सकते हैं। चलिए पहले 3 का मल्टीपल खोज लेते हैं। तो ये 3 का मल्टीपल है 3, 9 कट गया 9 कट गया 1 बच गया, 3 का मल्टीपल नहीं है। अगला अगर देखें तो 8, 8 16 2 18 ये है यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो सकता है 3 का मल्टीपल है। अगला अगर देखिए 8 4 12 ये भी है, और तीसरा अगर चौथा देखिए 3 है 7 14 ये चौथा नहीं है। यानी अब मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ 2 और 3 ऑप्शन बच गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कौन 11 का मल्टीपल है। देखिए दोस्तों 11 का मल्टीपल कैसे चेक किया जाता है, अल्टरनेटिव करके चेक किया जाता है। यानी कि यहाँ से कितना हो गया 8 हो गया और 8 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर देखिए 3 2 5 हो गया, यानी 16 में 5 गया तो कितना बचा 11 बचा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते चेक कर लेते दोस्तों, 0 हो गया और ये 4 हो गया और 8 3 11 हो गया। अगर 11 में 4 गया तो कितना बचा 7, जो 7 का 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको देखिए सॉल्यूशन पूरा नहीं करना है, बस ऑप्शन देखना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, किसका मल्टीपल आ रहा है उस हिसाब से आपको ऑप्शन को चेक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो 7,770 रुपया को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी का औसत जो है इतना देकर रखा है, बी और सी, यानी आइए इसको बनाते हैं। चलिए ए और बी, यहाँ से अगर देखिए तो ए और बी का औसत कितना है 2:3 है। बी और सी का अगर देखते हैं दोस्तों क्या देकर रखा है, तो बी और सी का 4 क्या है, चलिए इसको ठीक से लिखते हैं। आइए दोस्तों बी और सी का क्या हो गया यहाँ पे 4:5 हो गया, और सी और डी का अगर रेशियो हम देखें यहाँ पे तो 6:7 हो गया। क्लियर यहाँ तक दोस्तों। पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है और सब में ये बांटा गया ए बी सी डी में। तो यहाँ से अगर देख लेते दोस्तों ए का, चलिए इसको रेशियो बनाते हैं पहले सबका, ए बी सी डी का रेशियो बनाते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और डी। ए का वैल्यू सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि चलिए इसको पहले सॉल्व करके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए 6 को 24, 24 दिन कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 48 हो गया। बी का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ से यहाँ आइए, फिर इसको यहाँ नीचे कर दीजिए, 4 3 12 12 6 कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे, तो बी का वैल्यू 72 हो गया। सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे नीचे आइए सी तक आइए, फिर इधर कर दिए 6 5 30, 30 दिया कितना हो गया, तो 30 दिया 90 हो गया दोस्तों। और डी का वैल्यू सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देना है, 7 5 35, 35 दिया कितना हो गया दोस्तों 105 हो गया, 35 दिया क्या हो गया 105। यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ तक कहेंगे क्लियर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसको पहले छोटा करते हैं। आइए तो ये कितना बार में चला गया दोस्तों, अगर इसको हम देखिए 4 से 2 से काटते चलिए तो ये कितना हो गया 24 दूना 48, और ये कितना बार में चला गया 36, और ये 45। अच्छा 2 से नहीं कट रहा दोस्तों, चलिए 3 से कट जाएगा, 3 से। आइए 2 से नहीं कटेगा 3 से कट जाएगा, यानी 16 तिया कितना हो गया ये 48 हो गया, ठीक है 72 है, यानी 24 तिया क्या 72 हो गया, 30 तिया 90, और कितना बार में चला गया तो ये 35 हो गया, ठीक है। आइए कितना को वैल्यू कर रहा है 7,770 को इस पे डिवाइड कर रहा है, यानी कितना पे डिवाइड कर, देखिए आप कोई भी क्वेश्चन पे आप देखिएगा ये 16 का मल्टीपल होगा, और 16 का मल्टीपल क्या होता है दोस्तों 4 से मल्टीपल भी देख सकते हैं। तो 4 का अगर मल्टीपल देखें तो सब कोई क्या है यहाँ पे 4 का, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी छोड़ के सब 4 का मल्टीपल है। और इसमें क्या ढूंढ सकते हैं दोस्तों, फिलहाल इसमें 8 ढूंढ सकते हैं दोस्तों। 16 क्या होता है 8 गुना 2 होता है कि नहीं, यानी 3 अंक को देखना आप, देखिए 8 बच गया 4, ये कटेगा नहीं कटेगा, 8 दूना 16 ये कट जाएगा, 8 दूना 16। अब ये दोनों ऑप्शन देखिए ये दोनों 8 से कट रहा है,
यानी इन्हीं दोनों ऑप्शन में से होने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 24 और 16 कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया। 70 70 और 30 105 हो गया। क्या दोस्तों, 105 हो गया। और 16 का इसका 16 से मल्टीप्लाई करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अगर इसको यहाँ से देखते हैं 5 से, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5। चलिए इसको देखते हैं, 5 एकम 5 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, 5 पचे 25 हो गया दोस्तों, और 5 हो गया 20 हो गया। अगला यहाँ से देखते हैं, चलिए 7 से, 7 तिया 21, यानी 7 दूना कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। फिर 7 दूना 14 हो गया, फिर 7 दूना 14 हो गया। ठीक है दोस्तों। और 3 से अगर देखें, 3 सत्ते 21 और 3 चारे 12, यानी 6 चौके 24। अच्छा 16 चौक कितना हो गया, 64 हो गया, बच गया 6। और 16 सत्ते 112 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 122 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, सी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। हालांकि इसमें 2 ऑप्शन बच गया था, इसीलिए ये कैंसिल नहीं हुआ, नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन इसको मार सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन आया दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। आइए क्या कहा गया है, एक घन को जो है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 324 है। देखिए किसी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है दोस्तों घन का, तो 4a² होता है। यानी कितना देकर रखा है, ये 324। यानी इसको 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 इतना 81 हो गया। यानी कि a का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से 9 हो गया। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, a का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। इसे 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में डुबोया जाता है। आयताकार पात्र, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया दोस्तों, आयताकार पात्र। यानी आयताकार पात्र कितना हो गया, ये अच्छा देखिए ये घन है ना, तो घन को आयताकार बनाना है। यानी कि चलिए यहाँ से देखते हैं। आइए तो यहाँ तक चलिए इसको शुरू से करते हैं। 324 है, यानी कि 4a² बराबर क्या देकर रखा है, 324। यानी कि यहाँ से अगर देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब आयताकार हम पात्र देखते हैं। चलिए देखिए ये जो है ये आयताकार बन रहा है। ठीक है, ये आयताकार पात्र हो गया। ये 18 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये जो ऊंचाई देकर रखा है कितना देकर रखा है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर देकर रखा है। और आयताकार पात्र में डुबोया जाता है, इसको यहाँ पे डुबा दिया जाता है। ठीक है, किसको, घन को डुबा दिया जाता है, जिसका आधार जो है वर्गाकार है। आधार कैसा है दोस्तों, देखिए आधार वर्गाकार, यानी चारों जो है ये एक्स, ये भी एक्स होने वाला है, और ये भी एक्स हो जाने वाला है। क्यों ऐसा होने वाला है, क्योंकि आयत जो वर्गाकार होता है, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है, इसीलिए ऐसा हो गया। और इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना देकर रखा है, 824। यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, तो अगर देखिए घन का कितना होता है 2l + b, यानी एल भी कितना हो गया, x हो गया, और b भी कितना हो गया, x हो गया। यानी 2x हो गया इंटू h कितना देकर रखा है दोस्तों, 18, जो कितना वैल्यू क्या है, 864। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। चलिए तो 9 से ये चला गया 2 बार में, और 9 में कितना हो गया, ये 81 हो गया, और 9 छके 54। ये 2 से फिर चला गया, 2 से 2 गुना 2 4, और 4 दूनी 8, 8 से चला गया कितना, तो 12 8 96। यानी x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे 12 हो गया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं l बराबर 12 हो गया, b बराबर क्या हो गया 12, और h का वैल्यू क्या देकर रखा है, 18 देकर रखा हुआ। ठीक है, h का वैल्यू जो देकर रखा था वो तो अब हट गया यहाँ से। आइए क्या पूछा है, यदि घन को डुबाने से पहले पात्र का आंशिक रूप से पानी भरा था, तो घन को डूबने के बाद, अब देखिए डूबने के बाद कितना फिर हाइट बढ़ गया, तो यही h जो है बढ़ गया, जो पूछा गया है। यानी किसी भी चीज़ में डुबा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम को डुबा रहे हैं, तो घन का वॉल्यूम क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे a³ यानी कि 9 गुना 9, जो बराबर होने वाला है इस वर्गाकार घनाभ में। ठीक है, आयताकार पात्र में जो वर्ग का आकार है उसका बराबर होने वाला है। यानी क्या हो जाएगा, ये l गुना b गुना h हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक में दोस्तों। आइए इसको चलिए कैंसिल आउट करते हैं, और यहाँ से हम h का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 तिया 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, फिर 3 तिया 9 हो गया, 3 4 12 हो गया। यानी यहाँ से अगर देखिए कितना हो गया, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो गया दोस्तों, 81 गुना 16, यानी 16 पंचे 80, 5 पॉइंट समथिंग होने वाला है। कितना होना दोस्तों, 5 पॉइंट समथिंग। यानी कि ऑप्शन क्या पूछा है, लगभग पूछा है, निकटतम पूछा, यानी कि 5 हो जाएगा ऑप्शन में। समझ गया तक दोस्तों, 5 हो जाएगा, है ना बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं बता रहे हैं। यदि x और y ऐसे दो मान है जिसका अंतर जो है x - y 5 है, और गुणनफल x × y कितना 21 है,
तो पूछा है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान क्या होने वाला है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज हमको बताइए यहाँ से, चलिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों एक्स 2xy माइनस क्या हो जाएगा 2xy। यानी यहाँ से अगर देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं दोस्तों एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस माइनस नहीं है प्लस हो जाएगा उधर जाके 2xy। क्लियर यहाँ तक में। तो चलिए हमको इन दोनों का मान पता चल गया, यानी इसका मान क्या हो गया एक्स माइनस यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस ये एक्स्ट्रा एक्स वाई। ठीक है, कितना हो गया ये 3xy हो गया। चलिए बस इसको वैल्यू पुट करना है, कुछ है इसमें। एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या है 5 है, यानी 5 के स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 25 हो गया। और 3 और एक्स वाई का वैल्यू क्या देकर रखा है तो वो 21 देकर रखा है। एक्स वाई का वैल्यू क्या देकर रखा है 21, यानी कि 25 प्लस 21 दिया 63 हो गया दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो गया 88 वैल्यू हो गया। क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया 88। समझ गए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। आइए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक घंटी एक जो प्रत्येक 18 मिनट में, घंटी बी जो है 24 मिनट में और घंटी सी जो है 30 मिनट में बजती है। सभी घंटी पहली बार 6:30 बजे AM पर बजी थी एक साथ। वो समय ज्ञात कीजिए जब ये घंटी तीसरी बार कितनी बार तीसरी बार एक साथ फिर से वो बजेगी। तो देखिए दोस्तों इस सबका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए आइए इसको बताते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे घंटी पे तो इसका एलसीएम लेना है। किसका किसका 18 का 24 का और किसका लेना है दोस्तों 30 का एलसीएम लेना है। तो अब देखिए 18 24 और 30 का अगर एलसीएम, चलिए हम डायरेक्ट निकाल देते हैं इसको। 2 से ये 9 बार में चला गया, ये 12 बार में और ये 15 बार में। 3 से अगर इसको देखते हैं 3 3 9 3 4 12 3 5 15, यानी एलसीएम क्या है दोस्तों तो 5 के 20 20 3 60 और 60 3 कितना हो गया 180 और 180 दूना कितना हो गया 360 हो गया। 360 ही क्या आया दोस्तों तो प्रति मिनट आया। चलिए इसको घंटा में चेंज करने के लिए 6 से हम क्या कर देते हैं सॉरी 60 से डिवाइड कर देते हैं, तब ये घंटा निकल जाएगा। यानी क्या हो गया ये 6 आवर हो गया। कितना हो गया दोस्तों 6 घंटा हो गया। अब देखिए तीसरी बार कब बजेगी, यानी कि पहली बार ये 6 घंटा में बजी, चलिए 6 घंटा में एक बार बजी, अगला 6 घंटे में एक बार बजी और यानी कि 6 6 12 12 घंटा हो गया दोस्तों। 12 घंटा हो गया ना। तो 6:30 AM से कितना हो गया 6:30 PM हो गया। तो तीसरी बार जो है कितना बार बजेगी 6:30 PM पर बजेगी। कितना बार बजेगी 6:30 PM पर बजेगी। समझ गए दोस्तों। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ से बेहतर कहीं नहीं मिलने वाला है। क्या क्यों नहीं ऐसा मिलने वाला है, क्यों ऐसा हम कहे, अभी आपको सॉल्यूशन से पता चलेगा। आइए देखते हैं। ABCD जो है ABC मिलकर एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए B जो है A से 75% अधिक कुशल है। चलिए यहाँ से लिखते हैं पहले। B जो है A से 75% क्या होता है दोस्तों 75% 3/4 होता है। यानी B जो है A से, यानी A अगर 4 है तो B का एफिशिएंसी कितना दोस्तों 7 है। ये एफिशिएंसी है। चलिए और पूछता है ABC मिलकर 52 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो पूछा कि शेष कार्य B अकेले कितने दिनों में करेगा। यहाँ से अगर देखते हैं दोस्तों ABC मिलकर 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए यानी A प्लस B प्लस C के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों तो ये 54 हो गया और B और प्लस C कितना दिनों में कर रहा है ये कर सकते हैं 56 दिनों में। 54 और 56 इन दोनों का अगर टोटल वर्क देखें तो कितना हो जाएगा ये तो 2 गुना 27 गुना 54 और 28 गुना क्या है दोस्तों 56। ये कितना आया है टोटल ये वर्क निकल का आया। यानी इफिशियंसी इसका कितना आ जाएगा A प्लस B प्लस C का 28 हो जाएगा और B और C का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल रहा है B और C का इफिशियंसी 27 है। ठीक है, B और C का इफिशियंसी 27 है और ABC तीनों का 28 है। तो यहाँ से A का इफिशियंसी कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है जी, कहेंगे क्लियर है। लेकिन यहाँ हमको A का इफिशियंसी कितना देख रखा है 4 देख रखा है। तो इसको 4 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल मेरा वर्क में भी क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक में। अब यहाँ से देखते हैं। चलिए आइए अब अगर देखते हैं कि ABC मिलकर 52 दिन कार्य करते हैं, यानी ABC मिलकर टोटल वर्क कितना हो गया इतना हो गया। तो
देखिए 2 गुना 27 गुना 28 गुना 4, ये टोटल वर्क में यानी रिमेनिंग वर्क अब कितना बचेगा, तो टोटल वर्क से ए बी सी मिलकर 52 दिन में करते हैं, माइनस कर देना है 52 गुना ए बी सी मिलकर कितना, यहाँ पे कितना एफिशिएंसी है, तो 28 गुना 4, ये कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क में ए बी सी के द्वारा किया गया कार्य को अगर माइनस करते हैं तो कितना निकल जाएगा, रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर देखिए एलसीएम, चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं, 28 गुना 4 को दोनों से क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर 28 गुना 4 अगर कॉमन आ गया तो क्या बच गया, यहाँ पे 27 गुना 54 बच गया और ये 52 बच गया, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, यानी रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, इतना बच रहा अभी। और पूछा गया तो शेष कार्य, यानी शेष कार्य यही हो गया, बी कितने समय में करेगा, तो यानी कि बी का टाइम, चलिए टाइम ऑफ बी का इफिशियंसी कितना दोस्तों, 7 है, यानी बट्टा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 चौक क्या हो गया, 28 हो गया, 7 चौक क्या हो गया, 28, यानी 4 16 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया, यानी बी जो है कितना दिन में करेगा, 32 दिन में करेगा। समझ गया, ऑप्शन नंबर सी मिलाना एकदम बेहतरीन सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन एकदम नया है और अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्ध गोलाकार पात्र का जो आयतन है ज्ञात कीजिए। तो उसका उसका पाई का वैल्यू देकर रखा इतना। देखिए अर्ध गोलाकार पात्र, अर्ध गोलाकार कितना होता है दोस्तों, वॉल्यूम 2/3, पाई का वैल्यू क्या देकर रखा, तो 22/7, पाई आर क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 7 है, यानी कि 7 गुना 7 हो जाएगा, 14 है तो आर 7 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ से अगर देखें हम 7 7 49 हो गया, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 नाम कितना हो गया 36, 4 4 16 और 3 कितना हो गया 19, 19 को फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 9 6 कितना हो गया दोस्तों 15, 10 और 1 11 हो गया, और ये 3 2 2 हो गया, ठीक है, फिर बटा 3 हो गया, यानी 3 7 21 हो गया, ठीक है दोस्तों, 3 एकम 3, 3 अठे 24, यानी 718.67 हो गया। ये तो इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, एक है कि ए बी जो है एक वृत्त का जीवा है। आइए एक सर्किल बनाते हैं दोस्तों, पहले देखिए वृत्त बनाते हैं। चलिए यानी अगर यहां से देखिए, चलिए ये वृत्त हो गया। आइए चलिए ए बी क्या है, एक वृत्त का जीवा है, यानी ए बी को एक जीवा लिखते हैं। चलिए ये जीवा हो गया, ये क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। आइए इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। चलिए ये जीवा हो गया, ए बी क्या हो गया, तो ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, जीवा हो गया दोस्तों। समझिए इसका केंद्र जो है पी है, पी इसका क्या है, चलिए यहाँ पे इसको केंद्र मान लेते हैं, ये पी हो गया। ए और बी के बीच एक लघु चाप सी जो है एक बिंदु है, ए और बी के बीच एक लघु चाप क्या है, यहाँ पे सी हो गया। समझ गया तक, बिंदु ए और बी पर वृत्त की आसपास रेखाएं बाह्य बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ए और बी से क्या निकालना है दोस्तों को, चलिए प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी यहाँ से देखिए ये हो गया, और यहाँ से अगर देखिए ये दोनों क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों, एम पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ कर रहा है, एम पर। यहाँ तक क्लियर है। अगला पूछा है ए सी बी का एंगल कितना देकर रखा है, 124। ए सी बी यानी यहाँ इसको देखिए, ए हो गया, सी हो गया, ये बी, ये कितना देकर रखा है, 124 डिग्री देकर रखा है। कितना देकर रखा है, 124 डिग्री देकर रखा है। पूछा है ए एम बी, यानी ए एम इसका मान पूछा है दोस्तों। देखिए यहाँ अगर 124 हो गया तो इसको अगर यहाँ से करते हैं, चलिए इसको यहाँ मिलाते हैं, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 180 से ये माइनस होगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 180 से अगर ये 124 माइनस हो गया, कितना बच गया, यहाँ पे 6 बच गया, और साथ में अगर 2 गया दोस्तों तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, यानी ये कितना हो गया दोस्तों, ये 56 हो गया। कितना हो गया, 56 हो गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए एक सेकंड, ये 56 इसका वैल्यू नहीं होगा, ये 56 यहाँ का वैल्यू हो जाएगा, एक यहाँ का। चलिए इसका वैल्यू क्या निकल गया, ये क्योंकि ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 बनता है, तो ये कितना हो गया, ये 56 हो गया। क्लियर है यहाँ तक में, 56 हो गया। तो अब देखिए किसी भी एक क्वाड से अगर यहाँ अगर 56 बना तो इसका दुगुना इसका सेंटर बनता है, यानी ये कितना हो गया, 56 दूना 112 हो गया। क्लियर है। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मिलके 180 होता है, यानी यहाँ से अगर 180 से माइनस कर देते हैं हम 112 को, कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा,
और 7 में 1 गया तो 6 यानी 68 डिग्री, यानी m का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 68 डिग्री आ गया। समझ गए हैं, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ तक में। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। आइए क्वेश्चन 22 क्या कहा है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए राघव की मासिक आय जो है 24,000 है, वो प्रत्येक महीने मकान के किराए पर 7,500 और खान पीने और बिजली के कितने पर कर रहा है 3,500 खर्च करता है। शेष राशि उसकी मासिक बचत है। वह अपने जन्मदिन वाले महीने पर संपूर्ण बचत उत्सव क्या करता है मनाने पर खर्च करता है। तो राघव एक वर्ष में कुल कितनी बचत करता है। देखिए दोस्तों क्या क्या है 12 साल में वो बचत करता है और 12 साल में एक ही दिन उसका क्या होगा, उसका एक ही महीना है जो उसका क्या होने वाला है, जो उसका बर्थडे आने वाला है। यानी एक महीना 12 साल में अगर एक चला गया तो बचेगा वो 11, और जो जो उसका सेविंग होगा वो 11 का जरूर मल्टीपल होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक क्या करना चाह रहे हैं, 11 का मल्टीपल होगा। इसको हम बता भी देंगे लेकिन एक ऑप्शन से चेक करने का तरीका देखिए। यानी 12 साल में एक बार बर्थडे दे दिया, एक महीना पार्टी खर्चा कर चला गया, वो बचा 11 महीने का, 11 महीने सेविंग गुना टोटल सेविंग जो आ रहा है उससे 11 मल्टीपल होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, 8 और 1 9, ये नहीं है। इसको देखते हैं, ये 0, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये नहीं होगा दोस्तों। देखिए 0 और 3 और यहाँ पे 7 हो गया, ये भी नहीं दोस्तों। अब देखिए 0 और 4 और 3 और 1 4, यानी 4 और 4 0 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। कुछ बनाने का था इसमें नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्लियर हो गया। अगर इसको बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। टोटल मासिक का 24,000 हो गया और इसमें से 7,500 और 3,500 यानी कि कितना हो गया 7 3 10 11,000 चला गया। 24,000 में 11,000 चला गया तो बाकी कितना बचा दोस्तों उसका 24,000 में अगर 11 चला गया उसका कितना बचा 13 बचा। और 13 गुना 11 अगर ऐसे करते हैं तो कितना हो जाएगा 143 आ रहा ना, और 0 0 था ही यानी 143 हो गया। समझ गया तक मैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आइए देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है और ये जो है रेलवे का ये सब क्या है फेवरेट क्वेश्चन है। इसको स्टार मार्कर रखिए, तीनों क्वेश्चन क्या मार्क रखिए स्टार मार्कर रखिए। क्या पूछा है, समुच्च माध्य का माध्य से माध्य विचलन निकालिए। तो देखिए माध्य से माध्य विचलन निकालने के दोस्तों पहले हमको माध्य निकालना पड़ेगा। इन सब का माध्य निकालते हैं। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा ये। तो 8 5 13, 13 2 15, 15 6 21 हो गया और 9 30 हो गया, 29 30 और 9 39 हो गया, 39 और 4 कितना हो गया दोस्तों 43 हो गया, 43 और 5 48 हो गया और 2 50 हो गया। समझ गया था 50 हो गया, जी ए 5 हो गया, हाथ में कैरी हो गया। चलिए 6 6 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 4 29, 29 6 35 हो गया, 35 और 4 कितना हो गया दोस्तों 39 हो गया, 39 और 6 कितना हो गया 45, 45 और 50, 50 और 5 कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 55 हो गया। बटा टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 संख्या हो गया। यानी यहाँ से अगर देखिए तो मीन का वैल्यू क्या निकल के आया दोस्तों, ये 55 निकल के आया। मीन का वैल्यू क्या निकल के आया 55। चलिए इसको ठीक से लिखते हैं, मीन का वैल्यू क्या निकल के आया तो 55 निकल के आया। समझ गए यहाँ तक मैं। अब देखिए मीन डेविएशन निकालने के लिए देखिए मीन से ये कितना डेविएट कर रहा है, 8 ज़्यादा कर रहा है तो यहाँ पे 8 लिखिए प्लस। अब देखिए 55 से 65 कितना ज़्यादा डेविएट कर चुका है तो 10 का डेविएट कर चुका है। उसी तरह 42 कितना कम हो गया दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ से 13 कम हो गया प्लस 55 से 66 भाग गया यानी 11 ज़्यादा हो गया, फिर 55 से 49 रह गया यानी 6 का नहीं 6 15 6 का कमी हो गया था। 55 से 59 चले गए 4 हो गया दोस्तों। अगर यहाँ से देखिए 55 से 44 हो गया यानी कि 11 हो गया और 45 हो गया तो कितना बच गया यहाँ पे 10 हो गया दोस्तों। और 45 62 चला गया तो कितना हो गया 7 का ज़्यादा हो गया और 55 से 60 हो गया यानी कि 5 का ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं इसका टोटल वैल्यू क्या आएगा जोड़ के। ये देखिए डेविएशन माध्य विचलन यानी माध्य का विचलन, माध्य कितना ज़्यादा विचलित हो रहा है तो इतना विचलित हो रहा है। कितना टोटल विचलित हुआ तो 8 और 10 18, 18 और 10 कितना हो गया 28 और 3 31, 32 और 10 42, 42 से 48, 48 4 52 हो गया दोस्तों। 52 और 10 62 एक 63, 63 10 73, 73 हो गया दोस्तों। 73 और 7 कितना हो गया 73 और 7 कितना हो गया दोस्तों 80 और 5 85 हो गया। सो 75 और 5 80 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है वैल्यू 80 हो रहा है बटा कितना 10 संख्या यानी कि माध्य यानी कि क्या हो गया माध्य विचलन क्या हो गया दोस्तों 8 वैल्यू हो गया। क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 8 हो गया। समझ गए हैं कैसे निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट स्थिर जल में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वो धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगती है।
धारा के विपरीत दिशा में उतनी दूरी तय करने में फिर उसको वापस आने में नाव द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से देखें तो जल जल स्थिर एक मोटर बोट स्थिर जल में उसको 25 किलोमीटर है कि चाल चलती है। धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर 4 घंटे में समय लेती है। धारा की दिशा में उतनी दूरी को समय करने फिर दूरी तय करने में और फिर धारा की दिशा में वापस आने में ना जो लेगा कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए, चलिए इसको यहाँ से अगर देखते हैं तो यानी 80 किलोमीटर क्या है, ये धारा के विपरीत दिशा में है, यानी कि यहाँ से हमको 25 किलोमीटर इसका वैल्यू देकर रखा है, बाकी हमको जल का वाई निकालना पड़ेगा। बराबर 4 हो गया, यानी 4 से कितना चला गया, 4 दूनी 8 हो गया। यानी अगर यहाँ से देखें तो वाई का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 5 निकल गया। यानी पानी का क्या वैल्यू निकल के आया, 5 निकल के आया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए इसको यहाँ से देखते हैं, 80 किलोमीटर जाने में और वापस आने में कितना लगता है। तो 80 किलोमीटर गया, पहले कितना था वो 25 और 5 कितना हो गया, ये 30 हो गया, और प्लस 80 किलोमीटर फिर वो अप स्ट्रीम आएगा, यानी कि 20 हो गया। यानी 20 चौक कितना हो गया, ये 80 हो गया। और यहाँ से अगर देखिए 3/8, यानी कि 3 दूना कितना हो गया, ये 6 हो गया। बाकी बच गया 2/3। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 घंटा 40 मिनट इधर हो गया, 2 घंटा 40 मिनट और 4 घंटे इधर, यानी कि टोटल कितना लग गया, 6 घंटा 40 मिनट लग गया। 6 घंटा कितना लग गया, 40 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन आया, क्या है कि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का वर्गों का योगफल जो है इतना है। देखिए, दो क्रमागत है, यानी इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना बच रहा है ये, तो ये चला गया आपका, देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 2 एकम 2। अब देखिए दोस्तों, क्रमागत विषम वर्गों का पूछा योगफल, तो ये किसके वर्ग के बराबर है, यानी 50 का स्क्वायर के क्या है, ये लमसम है। और इसका क्रमागत विषम देखे तो कितना हो जाएगा, ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखे तो कितना हो जाएगा, ये 51 का स्क्वायर, यानी इन दो स्क्वायर के बीच में ये है कि नहीं, यानी वो दो संख्या क्या हो जाएगा, 49 और 51 हो जाएगा। पूछा इन दो संख्या का योगफल कितना होगा, तो योगफल ये जाएगा 49 और ये 51, कितना हो जाएगा 49 और 51, तो ये 0 9 4 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, आइए समुच्च आंकड़ों का क्या है, माध्य निकालिए। देखिए दोस्तों, माध्य निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला होता है, जब ये क्या है क्लास इंटरवल वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लास इंटरवल का, तो क्लास इंटरवल का माध्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आज जान कर रखिए। तो ये हो जाएगा सिग्मा, एक सेकंड, क्या हो जाएगा ये, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये एफ एक्स और एफ क्या है दोस्तों, अभी इसको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सेकंड इसको कलर कर लेते हैं ब्लू। आइए देखिए, 0 और 8 के बीच कितना क्लास इंटरवल है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 4 हो गया, 8 और 16 कितना, 24, 24 का आधा कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। ये कितना हो गया, 40 हो गया, 40 का आधा कितना हो गया, 20 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, 36 और 56, 56 कितना हो गया, ये 28 हो गया। अब इसको देखते हैं, 72 हो गया दोस्तों, ये इसका आधा कितना हो गया, 36 हो गया। और इन दोनों कितना हो गया, 40 88, 88 का कितना हो गया, आधा 44 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा हमको, एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या आ गया दोस्तों, 4 गुना 2 यानी 8 हो गया, प्लस 12 गुना 4 कितना हो गया, 12 चौक 48 हो गया, प्लस 20 गुना 7 कितना हो गया, 140 हो गया दोस्तों। अब देखिए 28 गुना 5 यानी 5 छठे कितना हो गया, 40, 5 दिन 10 4 14 हो गया, 140 140 हो गया। अब देखिए 36 गुना 3 कितना हो गया, 36 दिया 108 हो गया, प्लस 44 गुना 6, 6 चौके कितना हो गया, 24 हो गया, 6 चौके 24 और 2 26 हो गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसको जोड़िए, टोटल एफ एक्स कीजिए, यानी 48, चलिए 48 और 8 कितना हो गया, 56 हो गया, 56 हो गया यहाँ से दोस्तों। चलिए 56 और देखिए 140 140 280 हो गया। अब देखिए ये 108 हो गया और ये कितना हो गया 264। आइए इसको जोड़ते हैं, तो 6 4 10 और 8 कितना हो गया, ये 18 हो गया, 1 8 5 13, 13 और 6 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया, 2 2 4 1 5, 5 और 2 7 हो गया, टोटल इतना हो गया। ठीक है, 708 हो गया दोस्तों। समझ गए ना। और ये कितना पे, यानी एफ एफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 4 6, 6 और 13 7, 13 हो गया, 13 5 18, 18 3 कितना हो गया दोस्तों, 21, 21 और 6 कितना हो गया, 27 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करना है। देखिए 27 हो गया, यानी इसको सॉल्व काटते हैं 3 से, कितना चला गया, 3 नम
27। अब देखिए 3 दूना 6, 3 तीन 3 छः 18, 9 से काटते हैं, 9 दूना कितना हो गया दोस्तों 18, बच गया 5 बच गया, 9 छक्के 54, 26.22 हो गया। क्या हो गया वैल्यू 26.2। ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गए तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसको देखिए, सबका यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको बनाना मिले उसका यूनिट डिजिट आपको देखना है। क्या है, 30 सदस्य है जो टोटल खर्च कर रहा है कितना 434 खर्च कर रहा है। यानी इसका अगर देखें तो 30 गुना 434 कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। प्लस 72 सदस्य मिल के प्रत्येक दिन कितना खर्च कर रहा है 324 खर्च कर रहा है। यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया इसको 4 दूना 8 हो गया। प्लस 75 सदस्य है 280 का खर्च कर रहा है। यूनिट डिजिट कितना हो गया इसका 0 हो गया। टोटल कितना सदस्य में से तो 0 + 2 और प्लस ये 5 है, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 7 हो गया। यानी अगर यहाँ से देखिए 8/7। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप लीजिएगा जो 7 से मल्टीप्लाई करने पे 8 दे, तो सिर्फ 4 है, यानी यूनिट डिजिट सिर्फ 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन का आपको बिल्कुल यूनिट डिजिट से करना है और ऐसा क्वेश्चन आपको 100% सही होगा। चलिए और ऑप्शन मिलेगा ही आप सबको। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है कि अगला क्वेश्चन, 3 दोस्त एक्स वाई और जेड ने 5 7 और 5 3 और 7 के रेशियो पर अनुपात में क्या किया, एक धनराशि का क्या करता है वो व्यवसाय शुरू किया। यानी ये क्या हो गया एक्स हो गया, ये वाई हो गया दोस्तों और ये जेड हो गया। तीनों मिलकर कितना शुरू कर रहा है, ये 5 ये 3 और ये 7 के अनुपात में शुरू कर रहा है। तो क्लियर है। 6 महीने बाद एक्स अपनी आधी पूंजी क्या कर लेता है, निकाल लेता है। 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी कि चलिए इसको मान लेते हैं, सबको इसको दोगुना मान लेते हैं। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये 5 है ना, तो 5 को हम दोगुना मान लेते हैं, ये 10 हो गया। 3 को भी दोगुना कर दिया, 6 कर दिया, 7 दूना 14 कर दिए। अब 6 महीने तक ये काम किया और आधी पूंजी क्या कर लिया, निकाल लिया, यानी बच गया 5 बच गया इसका निकाले। यही जेड द्वारा इतना निवेश किया गया और वर्ष का अंत में इतना हुआ। तो पूछा है एक्स और वाई का क्या है लाभ के बीच अंतर पूछा है। देखिए ये तो टोटल 12 महीने के लिए काम किया, क्लियर है। जेड भी टोटल 12 महीने के लिए काम किया और ऊपर जो है 6 महीने के लिए और नीचे 6 महीने के लिए काम करेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको काट के पहले छोटा करते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि 6 खत्म 6 खत्म, 6 दूना कितना हो गया 12 और 6 दूना कितना चला गया 2 बार में चला गया। अब अगर देखिए तो 10 और 5 कितना हो गया, ये 15 हो गया। अब देखिए 6 दूना कितना हो गया, ये 12 हो गया और ये 7 दूना ये 14 दूना कितना हो गया 28 हो गया। क्लियर दोस्तों यहाँ तक में। अब पूछा है कि टोटल लाभ कितना देकर रखा है, इतना, यानी कि 55,000 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 30 40 40 और 5 40 और 15 कितना हो गया 55 हो गया। पूछा किसका, एक्स और वाई का। एक्स और वाई का कितना है यूनिट, 3 यूनिट डिफरेंस, यानी कि 11 या 33 हो गया। सॉरी ये 10 और में चला गया, 10 या 3 30,000 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो यहाँ तक क्या आ गया दोस्तों मेरा पास आज का, यानी कि मॉक नंबर 2 को आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से करा दिया गया है। चलिए अगला मॉक में मिलते हैं, मॉक नंबर 3 में। दोस्तों आज बहुत थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ा सा परेशानी लगा मॉक में बनाने के लिए, कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आज के लिए सॉरी। और वीडियो को अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग का सब्सक्राइब से मेरा क्या होता है मनोबल बढ़ता है ऐसे वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं मॉक नंबर 3 में एक जोश के साथ, एक नेक्स्ट लेवल का जोश के साथ मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।